हाय, हाउ आर यू? सो गाइस, लास्ट लेक्चर हमको बताया गया है कि हमने पढ़ा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद है ना? हाँ, अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज बताई, लेट मी सी इसको याद है कि नहीं। मास ट्रांसलेशनल में, रोटेशनल में वो क्या बन जाता है? आई, विच इज एम आर स्क्वायर। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। अब एकदम एक और इजी टॉपिक है, हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इन रोटेशनल मोशन। तो भैया एंगुलर मोमेंटम क्या है? पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी जिंदगी में एक होता है मोमेंट, ठीक है। अब ये मोमेंट का मतलब क्या? मोमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई एक चीज ऐसी दी हुई है और ये आपको घुमानी है ना, इसको आपको घुमाना है, तो आप क्या करते हो? आप यहां से एक फोर्स लगाते हो और यहां से एक फोर्स लगाते हो। बराबर है कि नहीं है? ठीक है। ये इसको ऐसे घुमाना कैसे? मैं ऐसे घुमा सकता हूं, मैं ऐसे घुमाऊंगा, ये घूम रहा, ये रोटेशन हो रहा है ना, ठीक है। सो ये ऐसा हो रहा है, तो ये सेंटर से, ये तुमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या होता है? ये फोर्स F, ये R, ठीक है। सो या R क्रॉस F, हम प्यार से इसको टॉर्क वर्क कहते हैं। याद आ रहा थोड़ा? टॉर्क है ना, तो ये टॉर्क वर्क कहा जाता है। तो ये टॉर्क क्या है ना, ये है मोमेंट। याद रखो, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। कहीं पर भी याद रखो, कहीं पर भी, किधर भी जिंदगी में अगर कोई बोले मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मतलब क्या है? R क्रॉस F, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं तुमको आज एक बात बोलूं कि एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्यों बोल दिए? क्योंकि मोमेंटम होता है ट्रांसलेशन में, और एंगल में घुमाना है, मतलब एंगुलर घुमाना है, मतलब हमको रोटेशन घुमाना है, इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? R क्रॉस P आ गया ना, और ये होता है L। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया क्या? ठीक है। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखो, टॉर्क भी क्या है? टॉर्क लीनियर है कि घूमने वाला है? टॉर्क भी घूमने वाला है। तो व्हाट इज टॉर्क? मोमेंट ऑफ फोर्स। जब मैंने फोर्स पे मोमेंट लगाया तो मेरा टॉर्क हो गया, समझे? जब मैंने मोमेंट पे फोर्स लगाया या फोर्स पे मोमेंट लगाया तो मेरा बॉडी घूम गया, समझे? तो वो हो गया टॉर्क। तो टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मोमेंट का शब्द याद रखो भैया, हर जगह R को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। वैसे ही हो गया, बोलो कौन? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो ये R क्रॉस P, और जैसे ही मैंने मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोल दिया, मतलब चीज घूम रही है गोल 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 गोल। समझे कि नहीं बबुआ? समझे? ठीक है। सो ये हो गया L इक्वल टू R क्रॉस P, मतलब ये हमारा एंगुलर मोमेंटम और ये हमारा लीनियर मोमेंटम। अब इसको हमको रोटेशनल में कन्वर्ट करना है, मतलब हमको इसमें आई लाना है, ठीक है। बड़ा बड़ा आसान चीज है। देखो कैसे, अगेन ये मेरी एसिमेट्रिकल बॉडी, ये मेरा एक्सिस, ये मेरे मास बन गए, ये M1, ये M2, ये M3, ये M4, सेम भैया। ये मेरा R1, ये R2, R3, R4, ठीक है। अब ये गोल घूम रहे ओमेगा के साथ, इनकी वेलोसिटी ले लो, ये V, ठीक है। ये सबको V1 V2 मिली हुई है, घूम रहे बेचारे, है कि नहीं? आ जाओ। तो अब हमको क्या करना है? हमको इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अंदर डालना। आ जाओ। सो भैया P इज इक्वल्स टू mv, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। ये तो हमारा लीनियर मोमेंटम है कि नहीं है? ठीक है। ये मेरा लीनियर मोमेंटम विच इज P इज इक्वल टू mv, सबको आता है। अब यहां पे मुझे पता है, क्योंकि ये घूम रहा है विथ ओमेगा वेलोसिटी, आई नो V इज इक्वल टू R ओमेगा, सो आई कैन राइट P इज इक्वल टू m R ओमेगा। पर जब ये ओमेगा आ गया तब ये P क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम बन गया, क्योंकि अब गोल गोल घूम रहा है। देखो, मोमेंटम जब गोल घूमे का बोले एंगुलर मोमेंटम आए है, ठीक है। तो P बन गया मेरा L, तो भैया L इज इक्वल टू व्हाट? R क्रॉस P है ना। तो अब ये P की जगह में डाल दूं क्या? बोलो बोलो। तो ये R M R ओमेगा। अभी मैं वेक्टर वेक्टर ले रहा हूं, सिंपल मैग्नीट्यूड से सॉल्व करके बता रहा हूं। तो मेरा बन गया M R स्क्वायर ओमेगा। बात समझ में आई? तो भैया इसको हम ऐसे लिख ले, M1 V1 M1 R1 ओमेगा, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा R1 M1 R1 ओमेगा।
m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। तो सारे l को साथ में ले लिए तो क्या बन गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डॉट 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है भैया, बाहर क्या आया ओमेगा, अंदर क्या बच गया समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर i इज इक्वल्स टू 1 और ऊपर में n, ये बन गया i, सो बन गया मेरा l इज इक्वल्स टू i ओमेगा। बात समझे? ठीक है, ओके, फॉर्मूला समझ में आ गया। L इक्वल बहुत बढ़िया और प्यारा डेरिवेशन, समझे। P इज इक्वल टू m1 v1, सारे जा रहे v r1 ओमेगा p m1 r1 ओमेगा l rp, सो क्या बन गया m1 r1 ओमेगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, तो L इक्वल टू i ओमेगा आ गया, है ना। और ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज को अगर मुझे घुमाना है, रोटेशन में करना है, तो मुझे मोमेंट लगाना पड़ता है, उसको लगाए बिना आप घुमा नहीं सकते, समझे। तो लीनियर और रोटेशन को मिला के कर लिया। अब देखो ये सेम ही है ना, हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू एम वी, जब ये सर्कुलर, जब ये रोटेशन में आ गया P बन गया L, M बन गया I, V बन गया ओमेगा। सिंपल याद रखने के लिए, समझे। अरे इतना ही इजी है, समझे। P इक्वल टू एम वी, P बन गया L, बिकॉज मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मास इन रोटेशनल बिकम्स I, बार बार बता चुके। V इन सर्कुलर रोटेशन बिकम्स ओमेगा, सो L इक्वल्स टू I ओमेगा। समझे, एकदम इजी याद करनी, डेरिवेशन आपको एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अरे बता रहे हैं ना, बढ़िया चीज है, एकदम इजी वाला है। बस लोग को इतना सब देख के टेंशन आता है। आप आराम से प्यार प्यार से लिखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। यू थिंक इट इज डिफिकल्ट बट इट इज वेरी इजी। ठीक है, देखो इससे भी आसान एक चीज बता रहे, सब लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज बताएं। ठीक है, अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे वो इससे भी चिंदी है। देखो अब हम करेंगे फोर्स। देखो अब क्या है ना कि जो मेरा फोर्स होता है ट्रांसलेशन में या लीनियर में, वो रोटेशनल में कहलाएगा टॉर्क, समझे। क्योंकि हमको पता है भैया टॉर्क दुनिया में आए तो बॉडी घूमे, समझे। अगर आप बाइक चला रहे हो और आपकी बाइक सीधी जा रही है तो उसको फोर्स, लेकिन जैसे ही आपने घुमा दिया क्या लग गया टॉर्क। और हम कहे हैं, बार बार कहे हैं कि जब हम लीनियर से या ट्रांसलेशन से कहां आ रहे हैं रोटेशनल, तो क्या लगता है बाद में, अंदर में एक मोमेंट लगता है। अभी पढ़ाए थे, तो टॉर्क इज व्हाट, इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब R क्रॉस F। ठीक है, ये बात याद रखनी है। टॉर्क इज व्हाट, R क्रॉस F। ठीक है, हम थोड़ा मार्कर चेंज करें। ओके, सो टॉर्क इज व्हाट, R क्रॉस F। अब इसमें हमको लाना है क्या सर, अगेन वही बोलो, क्या लाएंगे हम लाएंगे इनर्शिया। कैसे, देखिए ये मेरा एसिमेट्रिकल बॉडी, ये मेरा रोटेशन, ये मेरा M1 M2 M3 M4 M5, ज्यादा हो गया। ठीक है, R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5, क्या बात कर दी है। अच्छा, ये अभी ए जा रहा है क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना। फोर्स की बात करें तो सबको यहां फोर्स लगा दो, F F F, और ये घूम रहा है अल्फा। याद आया, व्हाट वाज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आओ बढ़िया एकदम इजी, फोर्स इक्वल्स टू मा। ठीक है, अच्छा फोर्स मा है और टॉर्क का फोर्स पे, टॉर्क इक्वल टू आर एफ। ठीक है, क्रॉस लगाओ तो भी वही होगा, एफ एफ क्या बन जाएगा मेरा, आर एम ए। अब ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। याद आया सबको, हाँ पढ़ा था ना हमने सर्कुलर मोशन में, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू आर। एक चीज याद करिए, देखो हमने बताया था दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल जो हमेशा लगता है, और टेंजेंशियल जो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में लगता है। तो यहां पे ये ए जो है, ई है कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल। ये लगा रहे हैं ए ए ए ए, तो बॉडी आगे जा रही है विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, विद इंक्रीजिंग स्पीड। सो देखो टॉर्क इक्वल टू आर ए में आ गया, ए को पुट करेंगे आर अल्फा, तो आर एम आर अल्फा मिल गया मुझे एम आर स्क्वायर अल्फा। समझ गए, आओ पुट करे, है ना। सो ये R1 M1 R1 M1 R1 M1 R1 स्क्वायर अल्फा।
ठीक है, तो टोटल टॉर्क क्या हो गया, अब तो समझ ही गए, खुद ही कर लोगे ना। चलो दिया, 1 सेकंड दिया, फटाक से बोलो आई के टर्म में आंसर क्या आएगा, एकदम फटाफट। आ गया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, अरे आया, हाँ आ गया सर। देखो करना क्या, वही ना सर, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा डॉट 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 mn rn स्क्वायर अल्फा, अल्फा बाहर, अंदर में समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 और n, ये बन गया i अल्फा। समझे, ये डेरिवेशन अब सिंपल देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बना टॉर्क, मास बना i और ये बना अल्फा। मतलब जहां जहां आपने ट्रांसलेशन में फोर्स पढ़ा है, उधर उधर रोटेशन में कहा जाएगा टॉर्क का है। टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। समझे, बढ़िया समझे, अरे समझे कि नहीं, एकदम बढ़िया समझे। सो टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टॉर्क बिकम्स r क्रॉस f, सो f इक्वल टू m है, टाउ इक्वल टू i अल्फा। कैसे आया, समझ में आ गया, हर एक पे फोर्स लग रहा है, m आ गया, a तुम्हारा r अल्फा है, टॉर्क r f है, तो r m1 a को r अल्फा पुट करो, यहाँ पे a बन जाएगा तुम्हारा r अल्फा, सो यू गेट m1 r1 स्क्वायर अल्फा, डू इट, आंसर आ गया। ठीक है, सो ये 3 डेरिवेशन एकदम झकास याद रखने का है। ठीक है, पहला रोटेशनल काइनेटिक, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, तीसरा टॉर्क। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले मुंह जबानी याद होने चाहिए, एकदम मुंह जबानी, समझे। तो भैया 3 फॉर्मूले आपने पढ़े, बहुत बढ़िया फॉर्मूले। पहला याद रखना है, रोटेशनल काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर आपका आता है रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम विच इज आई इंटू ओमेगा, और फिर आता है रोटेशनल फोर्स विच इज टॉर्क आई अल्फा। समझे, तो जब भी रोटेशन की बात करें हम फोर्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टॉर्क, फॉर्मूला आई अल्फा। हम मोमेंटम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, एल विच इज सॉरी एल इज आई ओमेगा। और कभी भी रोटेशनल काइनेटिक बोले तो क्या बोल देंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इनको याद रखने के लिए एनालॉजी याद करो, हाफ इसका आता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम बन गया आई, वी बन गया ओमेगा। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, एम बन गया आई, वी बन गया ओमेगा, और ये होता है एम इंटू ए, तो एम बन गया ए और ये अल्फा। ठीक है, ये तीनों ट्रांसलेशन में, ये तीनों रोटेशनल में। तो भैया ये दिमाग में डाल के रख लो, बहुत बढ़िया बात कर दी आपके साथ। ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा एंड बोलो बोलो आई अल्फा। अब एक छोटी सी बात और करेंगे इस वीडियो में, विच इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर क्या बता रहे हो सब है, सुनिए। अब देखिए, आपने सबने पढ़ा हुआ है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या था, एल हो गया था, हमें फॉर्मूला तो पता है ना। अच्छा सुनिए, लेकिन उसके पहले एक बात बताइए, हमने पढ़ा है आपको लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ याद आया, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा था। याद आ रहा, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, P इक्वल टू m1 v1 m2 v2 वाला, है ना। सिमिलरली जब आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अब रोटेशन की बात हो रही है तो क्या आएगा बोलो, टॉर्क। शाबाश, जब आपका एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0। ये साबित करना है, मेरी बात क्लियर है। हमने पढ़ा लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब यहां पे फोर्स बन गया टॉर्क और लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, मतलब जब मेरा टॉर्क नहीं रहेगा तब मेरा एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, 0। अब देखो साबित कैसे करें, बड़ा आसान सा चीज है। देखिए हमको पता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, सबने पढ़ी हुई है। इसको डिफरेंशिएट करें तो dl बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt R क्रॉस P। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे P dr बाई dt प्लस R dp बाई dt बराबर। व्हाट इज dp बाई dt,
हम दे रहे हैं आपको 30 सेकेंड, याद करके बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बहुत बड़े आदमी ने बोल के गए, थोड़ा तो याद रखो है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सोचो सोचो सोचो, अरे सोचो ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। अरे यार कैसे भूल सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, न्यूटन का दूसरा लॉ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो हम लिखेंगे आर क्रॉस एफ प्लस पी और आई। तो व्हाट इज डी आर बाई डी टी? What is dr by dt? Distance upon time, rate of change of distance, which is velocity. So I can write p and v, okay, or I can write p cross v. So I get ये और ये ऐसा. So r cross f plus m into v cross v. सर ये कैसे लिख दिया? p क्या है? Momentum, which is mv. So m बाहर v cross v, okay. अब बताओ v cross v क्या हुआ? v cross v तो 0 हो गया. That means dl upon dt is equal to torque. R cross F क्या था? टॉर्क था ना. So टॉर्क, तो अगर मेरा टॉर्क 0 तो मेरा dl by dt भी क्या हो गया? 0. मतलब कि if there is no external rotational force which is torque, if there is no external rotational force which is torque, the rate of change of angular momentum is conserved. समझे? एकदम बात क्लियर रखो। जब तक कोई दूजा फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तब तक मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तुम बोलोगे सर ये आप यूज कहां करोगे? भैया ये हम सब यूज करते हैं, थोड़ा सोचो है। देखो मतलब अगर मैंने टॉर्क 0 बोला है तो मेरा L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब कि मेरा एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, माय एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दैट मींस माय L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है। अच्छा ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक है। और आई कैन राइट I इज इनवर्सली टू पाई n विच इज फ्रीक्वेंसी। अब एक बात मेरी प्यार से सुन लो, समझे? अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो मेरा L इज इक्वल टू आई ओमेगा, कॉन्स्टेंट चल रहा है L, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है ना, कंजर्व्ड है, तो L मेरा कांस्टेंट। अगर L कांस्टेंट तो I इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मतलब अगर मैंने मेरा ओमेगा बढ़ाया तो मेरा I कम हो जाएगा। इसको उल्टा सोचो, अगर मुझे मेरा ओमेगा बढ़ाना है तो मुझे I कम करना पड़ेगा। दिमाग में कुछ आ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी, अगर किसी चीज को जोर 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 से घुमाना है तो उसका I क्या होना चाहिए? कम। आ रहा दिमाग में? अगर किसी चीज को गोल 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 जोर से घुमाना चाहिए तो उसका I होना चाहिए कम, और अगर इसको धीरे से घुमाना है तो I होना चाहिए ज्यादा। ये बात सोचो कहां पे यूज हुई। अब I कब कम ज्यादा? क्योंकि I प्रोपोर्शन टू रेडियस था। अगर आपका रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मोर, दैट मींस योर I इज मोर। अब सोचो आप जब डांस करते हो और आप गोल गोल घूमते हो, ठीक है, अगर आपने अपने हाथों को खोल दिया तो आपकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, और अगर आपको जोर जोर से गोल गोल घूमना है तो आपको अपने पूरे बॉडी को सेंटर पे लाना है और आप बहुत फास्ट घूम सकते हो, और जैसे ही आप धीरे धीरे से कर देते हो आप धीरे धीरे रुक जाते हो। क्या किया आपने? आपने जब इसको अंदर लाया आपका इनर्शिया बढ़ गया, क्योंकि आप अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास अपना R लेके आ गए, समझे? तो अब क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया क्योंकि आपका रेडियस कम हो गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मतलब आपका ओमेगा ज्यादा, आपकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, आप जोर जोर से घूम रहे हो। आपने जैसे ही इसको खोल दिया आपका पूरा मास बाहर चला गया, रेडियस बढ़ गया और आपका I कम हो गया। अगर I कम हो गया तो आपका I ज्यादा हो गया, और अगर I ज्यादा हो गया आपका ओमेगा कम हो गया, ठीक है। अब याद रखो जो डाइवर लोग होते हैं, देखो जब पानी में डाइव करते हैं वो लोग जब डाइव करते हैं अपने आप को ऐसा कर लेते हैं,
ठीक है, जब ऐसा कर लेंगे तो उनका आई कम ओमेगा ज्यादा, जोर जोर से घूमेंगे, और जैसे ही वो गिरने वाले होते हैं वो ऐसा कर लेते हैं। ऐसे करने से क्या हो गया, उनका ओमेगा कम और आई ज्यादा। ठीक है, ये बैले डांसर को भी देख लो, वो ऐसे डांस करते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, जब वो जोर जोर से घूमते अपनी पूरी बॉडी सेंटर पे लेके आ जाते हैं, और जब रुकना होता है अपने आप को फैला देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम होता है जो आप रियल लाइफ में यूज करते हो, डांस में यूज करते हो, बहुत जगह यूज करते हो। इस तरह से हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। बढ़िया से लिख लो, बढ़िया से समझ लो। ठीक है, याद रखो, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, अगर आपका ओमेगा बढ़ा तो आई कम हो गया, अगर आपका आई बढ़ा तो ओमेगा कम हो गया, और आई कम हुआ तो ओमेगा बढ़ गया। तो अगर आपको जोर जोर से घूमना है, जोर जोर से घूमना है, तो आपको अपना आई कम करना पड़ेगा, आपको पूरी बॉडी को अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास लाना पड़ेगा। और अगर आपको रुकना है तो आपको अपना आई ज्यादा करना पड़ेगा, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर अपने मास को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आई गेस थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूं। ठीक है, चलो बाय बाय।